नमस्कार। चलिए आज डिजिटल दुनिया की उस छुपी हुई रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करते हैं जिसके बिना सच कहूं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, पुराने जमाने के फाइलिंग कैबिनेट से लेकर आज के बड़े बड़े क्लाउड सिस्टम तक। कभी सोचा है कि जब हम कोई फोटो अपलोड करते हैं, कोई ईमेल भेजते हैं या ऑनलाइन कुछ भी करते हैं तो वो सब जाता कहाँ है? अच्छा, इसको ऐसे सोचिए, जैसे एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिर लाखों करोड़ों फाइलिंग कैबिनेट्स। ये सारी की सारी जानकारी कहीं ना कहीं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखी जाती है और इसी जगह को हम डेटाबेस कहते हैं। तो इसकी सबसे सीधी सादी परिभाषा क्या है? देखिए, एक डेटाबेस बस जानकारी का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। इसका मेन मकसद डेटा को इस तरह से स्टोर करना है कि उसे ढूंढना, अपडेट करना या इस्तेमाल करना एकदम तेज और आसान हो जाए। अब यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। डेटाबेस वो जगह है जहाँ डेटा रहता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या जिसे हम डीबीएमएस कहते हैं, वो सॉफ्टवेयर है जो उस सारे डेटा को मैनेज करता है। मतलब ये उस लाइब्रेरियन की तरह है जिसे पता है कि कौन सी किताब कहाँ रखी है और किससे कौन सी किताब पढ़ने की इजाज़त देनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पुराने और सबसे जाने माने टाइप से शुरू करते हैं। इसे आप डेटाबेस का क्लासिक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। इसे एसक्यूएल की दुनिया के नाम से जाना जाता है। रिलेशनल डेटाबेस आप कह सकते हैं एक एकदम परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड स्प्रेडशीट की तरह होते हैं। हर जानकारी को एक टेबल में रोज और कॉलम्स में रखा जाता है। सब कुछ पहले से तय नियमों यानी स्कीमा के हिसाब से चलता है। यहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और इनकी इतनी ज्यादा विश्वसनीयता का राज है एसिड गारंटी। ये 4 नियम पक्का करते हैं कि डेटा हमेशा सही और सेफ रहे। एटॉमिसिटी का मतलब है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा, बीच में नहीं अटकेगा। कंसिस्टेंसी ये पक्का करती है कि डेटा हमेशा सही फॉर्मेट में रहे। आइसोलेशन का मतलब है कि एक साथ हो रहे कई काम एक दूसरे को परेशान नहीं करते। और ड्यूरेबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि एक बार जो बदलाव हो गया वो हमेशा के लिए सेव हो जाए। इसीलिए तो बैंकिंग जैसे कामों के लिए ये बहुत जरूरी है। और देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि ये पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस आज भी कितनी ज्यादा जरूरी हैं। अगर हम 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ओरेकल, माईएसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर जैसे नाम सबसे आगे हैं। इससे पता चलता है कि इंडस्ट्री में इनकी पकड़ आज भी कितनी मजबूत है। चलिए अब एक नई दुनिया में चलते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये बेसिकली मॉडर्न इंटरनेट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जहां सख्त नियमों से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। अब इस स्लाइड में जो वाकई में दिलचस्प है वो है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर। जहां एक तरफ एसक्यूएल एक सख्त ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है, वहीं दूसरी तरफ नो एसक्यूएल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये टेक्स्ट, इमेज या किसी भी तरह के बिना स्ट्रक्चर वाले डेटा को भी आराम से हैंडल कर सकता है, जिसके लिए कोई फिक्स टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, नो एसक्यूएल की दुनिया में भी काफी वैरायटी है। जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, इसके 4 मेन टाइप्स हैं और हर एक को एक खास तरह के डेटा को संभालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं। डॉक्यूमेंट डेटाबेस, जो एक फाइल फोल्डर की तरह सारी जानकारी एक ही जगह रखते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ये बढ़िया है। की वैल्यू, जो एक डिक्शनरी की तरह काम करते हैं, एक शब्द और उसका मतलब बहुत ही तेज। वाइड कॉलम, ये बड़ी स्प्रेडशीट की तरह है जहां आप आसानी से नए कॉलम जोड़ सकते हैं। बड़े डेटा के एनालिसिस के लिए ये बेस्ट हैं। और आखिर में ग्राफ डेटाबेस, जो लोगों और उनके कनेक्शंस का नक्शा बनाने जैसा है, जैसे कि सोशल नेटवर्क पर कौन किसका दोस्त है। चलिए, अब तक तो हमने काफी थ्योरी की बात कर ली। अब देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को असल में कैसे छूते हैं। हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारा पहला उदाहरण एक ऐसी इंडस्ट्री से है जहां भरोसे और विश्वसनीयता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भाई, बैंकिंग में तो एक पैसे की भी गड़बड़ी नहीं चल सकती। इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस के वो सख्त ACID नियम यहाँ बिल्कुल जरूरी हैं। ये पक्का करते हैं कि जब पैसा एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर हो तो वो या तो पूरी तरह पहुंचे या बिल्कुल ना जाए, ताकि पैसा कभी हवा में गायब ना हो जाए। अब एक और जाना पहचाना उदाहरण लेते हैं जिसका अनुभव हम सबने किया है, ऑनलाइन शॉपिंग। जब हम किसी ई-कॉमर्स साइट पर कुछ ब्राउज करते हैं तो डेटाबेस ही हमें लाखों प्रोडक्ट्स दिखाता है, स्टॉक में कितना सामान बचा है इसकी सही जानकारी देता है और हमारे ऑर्डर को भी सेफ तरीके से प्रोसेस करता है।
ये सब पर्दे के पीछे एक पावरफुल डेटाबेस ही चला रहा होता है। चलिए अब एक हाई टेक फील्ड की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स डेटा बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को सीखने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है और यहीं पर नो एसक्यूएल डेटाबेस काम आते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियो जैसे अलग-अलग तरह के डेटा को आसानी से संभाल सकते हैं, जो एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इन उदाहरणों को हम उस टेक्नोलॉजी के साथ खत्म करते हैं जो हम सबकी जेब में है। हमारी पसंदीदा सोशल मीडिया ऐप्स, ब्लॉग्स और यहाँ तक कि वो ऐप्स जो बिना इंटरनेट के भी काम करती हैं, ये सभी डेटाबेस पर ही निर्भर हैं। वो हमारी प्रोफाइल को सेव करते हैं, हमारी पोस्ट्स को स्टोर करते हैं और हमें एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। तो हमने देखा कि डेटाबेस कैसे हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी की नींव है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और डेटा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि भविष्य के डेटाबेस कैसे होंगे। शायद वे और भी स्मार्ट, और भी तेज और ज्यादा समझदार होंगे। खैर, भविष्य जो भी हो, एक बात तो पक्की है, डेटा हमेशा किंग रहेगा।